जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों द 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। और दोस्तों द 10 मिनट शो में हम लोग जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ आखिर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, डायबिटीज़ क्यों होता है और डायबिटीज़ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो हर एक बात को यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस द 10 मिनट शो में। और दोस्तों ये द 10 मिनट शो का पहला वीडियो है। अब इसकी श्रृंखला लगातार आपके समक्ष आती रहेगी। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें और अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि आखिर क्यों होता है मधुमेह। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके पहले आपका एक प्रश्न है कि आखिर मधुमेह है क्या। तो दोस्तों आपको हम बता दें, डायबिटीज़ का ही हिंदी नाम होता है मधुमेह। अब देखिए दोस्तों, मधुमेह क्या है। तो मधुमेह एक बीमारी है और ये बीमारी कब होती है, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी दोस्तों, तब जो बीमारी उत्पन्न होती है उसी को हम लोग कहते हैं मधुमेह। और दोस्तों मधुमेह को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि देखिएगा, कुछ लोग इसे चीनी रोग यानी कि शुगर के नाम से भी जानते हैं या शुगर कहते भी हैं। और दोस्तों याद रखिए कि रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरग्लाइसेमिया। और दोस्तों हाइपरग्लाइसेमिया के कारण ही होता है डायबिटीज़। तो दोस्तों ये डायबिटीज़ है क्या? तो डायबिटीज़ एक बीमारी है जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण होती है। अब यहाँ पर आपके सामने है कि आखिर क्यों होता है मधुमेह। अभी आपने देखा कि क्या होता है मधुमेह, अब आपको ये भी जान लेना है कि क्यों होता है मधुमेह। तो दोस्तों याद रखिए, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे जो हमारा पाचन तंत्र होता है ना दोस्तों, तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें एक अंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्नाशय। अब अग्नाशय का डायबिटीज़ में बहुत ही अहम भूमिका है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या भूमिका है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, जो हमारा अग्नाशय होता है ना, जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं। अब पेनक्रियाज में क्या पाई जाती हैं? तो पेनक्रियाज में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और दोस्तों आपको हम बता दें, जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं उसमें कुछ सेल पाए जाते हैं जिसको हम लोग बीटा सेल कहते हैं। और ये जो बीटा सेल होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है? तो हार्मोन स्रावित करता है। क्या करता है दोस्तों? हार्मोन स्रावित करता है। और ये जो हार्मोन होता है ना, ये कौन सा हार्मोन होता है? तो वो हार्मोन होता है इंसुलिन। क्या होता है दोस्तों? हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और हाँ जी दोस्तों, ये जो इंसुलिन होता है ना, यही है जो कि हमारे रक्त में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस बना करके रखता है। लेकिन कब? अब सुनिए, जब क्या होती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। एक कंडीशन आती है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा घट जाती है। और जब दोस्तों इंसुलिन की मात्रा घट जाती है तो ग्लूकोज का लेवल क्या होती है? बढ़ जाती है। इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि चीनी रोग कहते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मानते हैं दोस्तों कि कुछ जो व्यक्ति हैं जो कि क्या है, डायबिटीज़ के पेशेंट अगर हैं, उनको डायबिटीज़ हो गई है, तो उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो कि टेस्टेड और ट्रस्टेड है। देख लेते हैं कौन कौन सी बातें आपके सामने हैं। तो सबसे पहले यही है कि कोई भी नया दवाई अगर आपको खानी है या शुरू करनी है तो अपने आप, यानी कि अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप उसका शुरुआत नहीं कर देना है। आप डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर उनसे क्या करो, राय लो, तब जा करके आप दवा शुरू करो। वो क्या होगा? तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो पहली बात कि अगर दवा खाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो अपना दिमाग लगाकर नहीं लगाना है, डॉक्टर से आपको सलाह ले लेना है। क्योंकि डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर को हर एक बात की जानकारी होती है। ठीक है, ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करना है। फिर देखिए, हाई ब्लड शुगर अगर हो तो उसको अवॉइड कभी ना करें, क्योंकि हाई ब्लड शुगर कभी आपका जान भी ले सकती है। ठीक है, हाई ब्लड शुगर के अवॉइड नहीं करेंगे। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि कैसे भी करके जो ब्लड शुगर लेवल है उसको आपको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जो नेक्स्ट जो बात है जिसको ध्यान देना है, खान पान में बदलाव जरूरी। यानी कि दोस्तों अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, ठीक है, तो आपको अपने खान पान में चेंजिंग करनी होगी। आपको क्या करनी होगी? तो एकदम लो कैलोरी फूड लेनी होगी, जिसमें कम मात्रा में कैलोरी हो। वो आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा। अगर पॉसिबल हो तो आपका अगर थाली है ना, तो आधा थाली आपकी सब्जियां ही होनी चाहिए। ठीक है, और सब्जियों में कौन सी सब्जी? आलू का सब्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है कि आपको क्या करनी है, तो योग और एक्सरसाइज करनी है। क्या करनी है दोस्तों? योगा और एक्सरसाइज करनी है। कम से कम 2 से ढाई घंटे आप रोज एक्सरसाइज करो, आपके लिए फिट होगा। और एक्सरसाइज तो हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, योग तो हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो, चाहे वो बीमार हो या नहीं हो, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ डाटा दिए गए हैं, उस डाटा को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा भारत देश है ना दोस्तों, ये विश्व का सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। नंबर 1 पे ये, ठीक है, यानी शिखर पे पहुंच चुका है। पहले तो 2 नंबर पे था, लेकिन चीन को पीछे करते हुए क्या हुआ,
तो अब इसने उछाल मारा अपनी जनसंख्या में और 1 नंबर पे आकर के बैठ गया। अब देखिएगा कुछ बातें बताई गई हैं जिसको हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना, तो यहां पे 7.7 करोड़ 7.7 करोड़ जो लोग हैं वो किससे ग्रसित है दोस्तों? तो डायबिटीज के मरीज हैं, डायबिटीज से ग्रसित हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये भी बात बताई जा रही है ना कि जब कोरोना आया था ना तो उसमें अधिक मात्रा में डायबिटीज के पेशेंट बढ़े थे। ठीक है, ओके। फिर देखिए डायबिटीज से अंधे होने की भी खतरा ज़्यादा होती है, यानी कि अगर डायबिटीज हो गई है तो अंधापन भी उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है, यानी कि डायबिटीज अगर आपको मान लेते शुगर लेवल बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो आप उसको नियंत्रित करके रखेंगे तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे, आप अच्छे से रह पाएंगे। अन्यथा क्या हो सकती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका शुगर लेवल एकदम कम हो जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है आपका शुगर लेवल बहुत अधिक हो जाए, तो वो जानलेवा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे बात है कि वयस्कों में जो डायबिटीज़ की वजह से कौन कौन सी बीमारियों की खतरा बढ़ रही है उसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लें। यानी कि मान लेते हैं इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति हाइपरटेंशन से जूझ रहा है, हाइपरटेंशन से जूझ रहा है, उसका लाइफ स्टाइल कुछ अलग ही है, ढेरों सारा क्या है टेंशन से लेके जूझ रहा है। अब देखिए तो ये टेंशन से भी डायबिटीज़ होती है, हम आपको आगे भी बता देंगे। फिलहाल देखिए कि किन किन बीमारियों का खतरा आपके सामने है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो रहे हैं तो। अब देखिए दोस्तों पहला जो खतरा हमारे पास है वो है दिल की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, फिर है लीवर की बीमारी भी हो सकती है, लीवर खराब भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। फिर जो तीसरी बात है किडनी फेलियर, यानी कि देखिएगा क्या होता है डायबिटीज़ में क्या होती है, अगर मान लेते हैं तो व्यक्ति को चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है तो उसको गुस्सा आएगा, और आपको भी पता है कि गुस्सा के कारण किडनी पर असर पड़ती है, तो किडनी फेलियर की चांसेस होती हैं। ब्लाइंडनेस यानी अंधापन हो सकता है, फिर एम्प्यूटेशन भी हो सकती है, और दोस्तों सबसे खास वजह कारण क्या हो सकती है तो नर्व डैमेज, यानी कि आपके शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, जो सूचनाओं को क्या करती हैं हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से मस्तिष्क में ले जाने का कार्य करती हैं, वहीं जो नर्व्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो बड़े लोग हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियों का खतरा की चांसेज बढ़ रही हैं डायबिटीज़ के कारण, वो ये है। अब देखिएगा अब यहाँ है कि डायबिटीज़ के आखिर लक्षण क्या है। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई देते हैं ना, अगर आपको या आपके घर वालों को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको जल्द ही जल्द क्या करना है, डॉक्टर के पास जानी है और डॉक्टर से शुगर की टेस्ट जरूर करवानी है। ठीक है, तो देखिएगा डायबिटीज़ के ये 5 लक्षण दिखे हैं तो अलर्ट हो जाएं। हाँ जी बिल्कुल, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब देखिएगा सबसे पहले वजन घटना या बढ़ना। अगर आपका वजन घट रहा है या बढ़ रहा है तो दोस्तों ये भी क्या कहें तो एक प्रकार से डायबिटीज़ का साइन हो सकता है, लक्षण सिम्टम हो सकता है। बार बार पेशाब आना, ये तो नॉर्मल सी बात है, डायबिटीज़ जिसको हो जाता है ना क्या करता है तो उसको बार बार पेशाब आता है, वो बार बार टॉयलेट जाता है, फिर यहाँ पे उसको बार बार भूख लगेगी, प्यास लगेगी, उसको लगेगा कि हमको हमेशा भूखे लगा हुआ है। ठीक है, और प्यास लगा हुआ है। फिर थकान होना, यानी कि देखिएगा डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको हमेशा थकान सी महसूस होती रहती है, उनको कोई काम करने का मन नहीं करता है, और आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देता है, जैसा कि हमने आपको जस्ट पहले बताया कि अंधापन की बीमारी हो सकती है। और फिर जो है कि अगर कोई छोटा सा भी घाव हो जाता है दोस्तों तो जल्दी नहीं भरता, यानी कि ठीक नहीं होता। ये लक्षण है किसके तो शुगर के। और देखिएगा एक और लक्षण बताते हैं, यहाँ पे तो इंक्लूडेड नहीं है लेकिन होता है ना कि अगर जो डायबिटिक पेशेंट है वो कहीं पेशाब कर देता है ना तो वहाँ पर मक्खियाँ करें चींटियाँ लगने लगती हैं, क्योंकि उसका जो यूरिन होगा ना दोस्तों, उसका जो पेशाब होगा ना उसमें क्या होता है तो उसमें चीनी होता है। क्या होता है दोस्तों, पेशाब लिख दिए हैं, पेशाब होता है उसमें क्या होता है चीनी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अब यहाँ पर जो हम बात बताने वाला है दोस्तों ये बहुत ही खास है। कुछ ही लोगों को पता होगी कि डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है तो दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जो कि होता है जेनेटिक, यानी कि जो हमें अपने पूर्वजों यानी कि पूर्वजों से या अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त होती है दोस्तों, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि जेनेटिक जो डायबिटीज़ होती हैं उनका इलाज तो नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो देखिए ना ये डायबिटीज़ की वजह क्या होती है, मोटापा, यानी कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है क्या होता है मोटापे के कारण होता है, और सबसे खतरनाक जो है वो हाइपरटेंशन दोस्तों। क्या है दोस्तों, हाइपरटेंशन है। और तीसरा है उसका बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल, रहने का तरीका, यानी कि खान पान का तरीका, ये सब क्या है कुछ गड़बड़ होती हैं तो वहाँ पर उसको डायबिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्या है यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं। और डाइट में आपको क्या करना है तो बहुत ही कम कैलोरी वाला भोजन लेना है, जैसे आपको डाइटरी फाइबर्स लेने हैं, एडेड शुगर की कम मात्रा लेनी है, यानी कि और आपका जो थाली होगा ना उसमें थाली में मैक्सिमम सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है,
ओके, कुल मिलाकर के यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो कैलोरी की मात्रा होगी कम लेनी चाहिए। फिर यहाँ पे है कि 1.5 मिनट बोल रहे हैं, 150 मिनट एक्सरसाइज, यानी कि लगभग वहीं आपका 2-2.5 घंटे के करीब आपको क्या करनी है, तो एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या होगा, आपके शरीर की कैलोरी बर्न होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। और हाँ जी दोस्तों, सबसे खास बात कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, यानी कि उसको क्या हुई है, उसको डायबिटीज़ की बीमारी है, तो दोस्तों करना क्या है, तो उसका अगर वजन 80 किलो है तो उसका 10% यानी कि 8 kg उसको घटा लेना है। उसके शरीर के लिए, उसके सेहत के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा उसके डाइट की बात कर लें। डाइट की बात जस्ट पहले भी की थी, अब यहाँ पे एकदम स्पष्ट तरीके से बात कर लें कि एक डायबिटिक पेशेंट का जो आइडियल फूड प्लेट होना चाहिए, उसमें क्या क्या होनी चाहिए। तो प्लेट में आधी जगह क्या होनी चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी जगह में क्या होनी चाहिए, मछली, चिकन और थोड़ा सा आपको सोयाबीन होनी चाहिए। फिर है कि बची हुई जगह में आपको थोड़ा सा चावल और 2 रोटियां होनी चाहिए। यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, खाना चाहिए तो ये इतना, अब ये जो है ना 2 ही रोटी खाएं और थोड़ा सा चावल खाएं, वो बहुत ही बेहतर होगा। अब देखिए, आलू जैसे बहुत ज़्यादा स्टार्च वाली चीज़ों को प्लेट में शामिल नहीं करें। यानी कि आलू में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होती है, जो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएंगी और आपके रक्त में जमा हो जाएगी, तो डायबिटीज़ हो सकती है। तो क्या करना है, आलू को अवॉइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि डायबिटीज़ क्या, क्यों, कैसे होता है और इसके लक्षण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों द 10 मिनट शो में हमने डायबिटीज़ को डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट द 10 मिनट शो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एंटीबायोटिक, उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये पहला वीडियो था, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।